नमस्कार, मैं दीप्ति और मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ढेर सारे ड्राई फ्रूट और गुड़ की गजक। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इसको खा सकते हैं और इतनी ज़्यादा ये माउथ मेल्टिंग है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है गुड़। तो मैंने यहाँ पर आधा केजी गुड़ लिया हुआ है, यानी कि 500 ग्राम। जब भी हम गुड़ की गजक बनाते हैं तो उसमें मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो या तो ये बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा या फिर आपको जमाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैंने नई वाली गुड़ की बटी ली हुई है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में गुड़ को भी मिठाई बोला जाता है और इस गुड़ से बनी हुई मिठाई तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है। तो मैं चाकू की सहायता से इस तरह से इसको क्रश कर लेती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं ना, गुड़ ऐसा होता है, अगर ये थोड़ा सा भी डार्क हो गया तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ना ड्राई फ्रूट लिए हैं जो मुझे पसंद हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता, बादाम और थोड़े से अखरोट लिए हैं, सफ़ेद तिल, मखाना, साथ में मैंने यहाँ पर ग्रेट किया हुआ नारियल लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और ये ड्राई फ्रूट हमारे घर के बुज़ुर्गों को भी बिल्कुल दिक्कत नहीं देंगे, वो भी इसे आसानी से खा सकेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से इनका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ड्राई फ्रूट वैसे भी हेल्दी होते हैं, बादाम है, अखरोट है, सर्दियों के मौसम में हमारे हाथ पैरों के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हम इनको ड्राई रोस्ट करते जाएंगे और साइड में निकाल कर रखते जाएंगे। मखाने में ढेर सारा कैल्शियम होता है। मखाना हमारे बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है और हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें भी हमें सर्दी वगैरह से बचा कर रखना है। बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों के लिए ये रेसिपी ख़ास तौर से स्पेशल है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने मखाने भी ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और इन सभी चीज़ों को हमें इसी तरह से करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है। मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आप दूध वगैरह नहीं पी सकते हैं तो आप रोज़ अगर एक मुट्ठी मूंगफली के दाने खा लेते हैं तो आपके शरीर में वो सारी कमी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मूंगफली के दाने भी मैंने कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं ले रही हूँ सफ़ेद तिल। सर्दियों के मौसम में तिल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए। तिल को भी हमें हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि ये चटकने लगे, बस थोड़ी सी इसमें खुशबू आने लगे तब तक इसको कर लेंगे। और यहाँ पर मूंगफली के दाने मैंने इसी तरह से डाल दिए हैं। आप चाहे तो इनके छिलके हटा सकते हैं, पर मैं इसी तरह से यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सफ़ेद तिल को ड्राई रोस्ट किया है, बिल्कुल मध्यम आंच पर। हल्के हल्के से आप इसको इस तरह से चलाते रहिए, इससे ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है और जब हम इसको डालेंगे गजक में तो एक क्रंच भी आएगी। अब इसी में डाल रही हूँ मैं डेसिकेटेड कोकोनट। आप नारियल को, अगर आपके पास ये नहीं है बुरादा नारियल का, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो साजा गोला आता है ना, आप उसको कट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाकू वगैरह से अभी मैंने गुड़ को कट किया है ना, उसी तरह से आप नारियल को भी कर सकते हैं और उसको भी ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आंच को बंद कर दिया है जब मैंने नारियल का बुरादा डाला है, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है। अब इसको हम पैन में ही छोड़ देंगे और ये चीज़ें ठंडी हो गई हैं तो इनको मैं मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करने वाली हूँ। अगर ये साबुत रहते हैं ना तो हमारे घर के बुज़ुर्ग और बच्चे खा नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से इनको ग्राइंड करके डालेंगे तो बच्चे और बुज़ुर्ग सभी इसको आसानी से खा लेंगे और कुछ हेल्दी उनके शरीर में भी पहुंच जाएगा। आज की जो मिठाई है ना, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप अगर इसको सर्दियों के मौसम में बना कर रखें, एक गिलास दूध के साथ अगर आप एक पीस ले लेते हैं ना तो आपके हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। मैंने मखाने डालकर भी उनको इस तरह से ग्राइंड कर लिया है और सभी हम ड्राई फ्रूट यहाँ पर एक थाली में रखते जाएंगे। थोड़े बहुत जो मखाने रह गए हों उनको या तो आप हटा दीजिए या फिर हाथों की सहायता से
इस तरह से तोड़ दीजिए और मखाने तो सॉफ्ट होते हैं। अब ये रहे तिल और जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट रखा है ना, उसको हम मिला देंगे। इसको मैंने पीसा नहीं है, नारियल का जो बुरादा है वो तो ग्रेट ही है और तिल को हमें पीसना नहीं है। अब यहाँ पर हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगी इसके स्वाद को। काली मिर्च गले के लिए बहुत अच्छी होती है, लौंग बहुत अच्छी होती है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर डालें। आप यहाँ पर जायफल या फिर दालचीनी मिक्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय मेरे पास ना तो जायफल था ना ही दालचीनी थी, मैंने इसलिए उसको स्किप कर दिया है। अब यहाँ हमें लेना है देसी घी। आप डालडा मत लेना, रिफाइंड ऑयल कुछ मत लेना, सिर्फ 1 चम्मच घी में आप ये गजक बनाकर तैयार कर लेंगे। गजक बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार होगी। जैसे ही घी गर्म होगा, यहाँ पर हमें 1 से 1.5 चम्मच सौंठ का पाउडर ले लेना है, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। ठीक है, इस तरह से घी में अगर भून कर हम डालेंगे, कड़वापन नहीं रहता है और खाने वाले को बहुत, जो लोग मतलब नहीं पसंद करते हैं सौंठ का फ्लेवर और टेस्ट, उनको भी ये अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर हमें डाल देना है गुड़। गुड़ को हमेशा बहुत ही मध्यम आंच पर धीमे धीमे हमें मेल्ट करना होता है, और जब भी कोई बर्तन आप लें तो थोड़ा सा मोटे तले का लें और इस तरह से फैला हुआ बर्तन लें। गहरा होगा, फैला हुआ होगा तो हमें गुड़ को चलाने में आसानी रहेगी, और जब हम इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से फैल जाएंगे। अब यहाँ पर एक मैं बाट वाली थाली तैयार कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाला है, देसी घी, और उसको हम पूरी थाली में अच्छे से फैला देंगे। जब हम गजक को निकालेंगे तो वो बहुत आसानी से निकल आएगी। तो यहाँ पर मध्यम आंच पर देखिए मैं घी और गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर नया गुड़ ही हमें लेना है, नए गुड़ से टेस्ट अच्छा आता है और सर्दियों के मौसम में ये गुड़ बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस गजक को बनने में, लेकिन धीमे धीमे आप इसको मेल्ट करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस तब तक पकाना है जब तक कि गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता और ये रिबन वाली थिकनेस में नहीं आ जाता है। देखिए जैसे हम इसको गिरा रहे हैं ना, तो ये इस तरह से गिर रहा है। यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, कोई लम्स वगैरह नहीं रह गया है उसमें, तो हम आंच को मध्यम कर देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से चलाएंगे। उसके बाद जो भी हमने ड्राई फ्रूट वगैरह रखे हैं उन्हें हमें यहाँ पर डालकर मिक्स कर देना है। मैंने आधा केजी के लगभग यहाँ पर गुड़ लिया है और साथ में 100 ग्राम मैंने काजू लिए, 100 ग्राम मैंने बादाम लिए थे, 100 ग्राम मैंने पिस्ता लिया था। बाकी थोड़ा थोड़ा सा मैंने सब कुछ डाला है यहाँ पर। लेकिन जब ये मेवा इस तरह से पूरी ग्राइंड हो जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा लगने लगती है, तो इसको आप आंच को मध्यम कर दें और धीमे धीमे इसको मिक्स कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा ये टाइट हो जाए, फिर आप इसको जमाएंगे तो गजक फिर अच्छे से सेट नहीं होगी। गजक को सबसे ज़्यादा सेट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ तो ये बहुत आसानी से सेट हो जाती है। ये देखिए कढ़ाई को इसने छोड़ दिया ना, बिल्कुल से कढ़ाई को छोड़ दिया है और ये थाली में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें फटाफट से फैला देना है। तो मैं यहाँ पर गरम गरम में ही इसको फैला रही हूँ। चम्मच से मैंने कलछी से निकाल लिया है, और या तो आप कोई कटोरी वगैरह ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप पीछे घी लगा दीजिए। पहले मैं इसको चम्मच से सेट कर रही हूँ, फिर मैं कटोरी से इसको चिकना कर दूँगी। ये थोड़ा सा हाथ में या चम्मच में चिपकेगा, हाथ तो लगाना ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको कोशिश करनी है कि बस आप इसको चम्मच से ही अच्छे से फैलाएं। तो यहाँ पर मैं इसको चम्मच से फैला रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये हार्ड है, मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एकदम मुंह में घुल जाती है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक फ्लैट कटोरी ले रही हूँ और उससे मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। इस तरह से अच्छे से थोड़े से टाइट हाथों से आप इसको दबा दीजिए, और ये बहुत आसानी से, इसको आपको ना तो आधा घंटे के लिए रेस्ट कराना है, कुछ नहीं करना है। आप बनाइए, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, ये ठंडी हो जाती है और इसमें हमें फटाफट से कट लगा देने हैं। ये ठंडी होने के बाद भी बहुत आसानी से कट जाती है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा गर्म में इस तरह से कट लगा देंगे ना, तो पीसेस निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है
और ये बहुत आसानी से निकल आते हैं। तो सर्दियों के मौसम में घर के बच्चों को और बुज़ुर्गों को अगर आप ये एक पीस खिला देते हैं ना दूध वगैरह के साथ, तो वो पूरी सर्दी निकाल ले जाएंगे, उन्हें सर्दी जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये देखिए पीस कितनी आसानी से निकल आया है ना। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा दूंगी, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि पूछिए ही मत। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है किचन में। और ये देखिए बताइए, बुजुर्ग इसको खा सकते हैं ना, बच्चे भी खा सकते हैं और सारी हेल्दी चीज़ें उनके शरीर में पहुंच जाएंगी। तो अगर आपको मेरी ये टेस्टी सी ड्राई फ्रूट की गजक की रेसिपी पसंद आई हो, ख़ास तौर से जो मैंने बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। मेरी रेसिपी को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।